सालों लग जाते हैं और महीनों लग जाते हैं कस्टमर को अपनी कंपनी या होटल्स तक लाने के लिए, पर छोटी सी एक गलती, क्षण भर की एक गलती हमारे कस्टमर को हमसे हमेशा के लिए दूर कर देती है। फॉरगेट ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग, बिल्कुल छोड़ दीजिए ब्रांडिंग और पोजीशनिंग को। सिर्फ एक चीज दिमाग में रखिए, एक चीज रखिए, अगर आप कोई कंपनी, आप होटल हैं और कोई भी कंपनी, कोई भी होटल बगैर फ्रंट ऑफिस के डील नहीं करता है, तो आपको सिर्फ एक चीज माइंड में रखनी है। ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को, ये दो वर्ड आपकी लाइफ को, आपकी कंपनी को फ्रॉम हियर टू देयर ले जाएंगे। दिस कस्टमर बिहेवियर, आपको सिर्फ कस्टमर बिहेवियर समझना है। आप किसी भी होटल में हैं, किसी भी कंपनी में हैं, आपने अगर अपने कस्टमर का बिहेवियर समझ लिया, आपने किला फतेह कर लिया। आप अपने कंपनी को वो ग्रोथ देने वाले हैं। आप किसी भी लेवल पे हो, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आप मैनेजर हो, आप लोअर लेवल पे हो, आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने कस्टमर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। कस्टमर बिहेवियर आज का सबसे बड़ा सवाल है, आज की सबसे बड़ी जीत की राह है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये बहुत बड़ा इशू है। आज जितनी भी आप किताबें पढ़ लें, सारी किताबें फीकी हैं अगर आपने कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं किया। आप अगर कस्टमर क्रिएट करने में अगर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अपनी कंपनी के लिए एक सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। गेम चेंजर मैं बता रहा हूं आपको। कंपनी में अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, आपको सिर्फ कस्टमर बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा, आपको कस्टमर एक्सपीरियंस पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप इस चीज पे काम कर रहे हैं तो ध्यान से समझ लीजिए, कस्टमर सर्विस या कस्टमर एक्सपीरियंस कोई डिपार्टमेंट नहीं है। कस्टमर सर्विस या कस्टमर एक्सपीरियंस एक फिलॉसफी है, एक सोच है जो हमें अपने एम्प्लॉयज के अंदर, अपनी कंपनी के हर व्यक्ति के अंदर डालनी पड़ेगी। हमें उन्हें रेडी रखना पड़ेगा अपने कस्टमर को हमेशा एक ऐसा वंडरफुल एक्सपीरियंस देने के लिए। और उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो अगले 5 से 7 मिनट में आपको समझाने वाला हूं। मैं अभी सर, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एक्सपर्ट। आज आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ये 4 पॉइंट्स को आप ध्यान से सुन लीजिए, ये गेम चेंज करने वाला है। देखिए, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस में अगर आप हैं, और कोई भी कंपनी बगैर फ्रंट ऑफिस के नहीं चलती है, क्योंकि फ्रंट ऑफिस एक ऐसा चेहरा होता है, फ्रंट ऑफिस के लोग सबसे पहला ऐसा चेहरा होते हैं जिससे लोग आके मिलते हैं, डील करते हैं। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट होटल्स, होटल्स में चेक इन से लेकर चेकआउट तक, बीच में छोटी बड़ी कोई भी, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंप्लेन हो, हाउसकीपिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंप्लेन हो, कोई भी इशू हो, फ्रंट ऑफिस हैज टू बी अप्रोच किया जाता है। और मैं भी हूं तो मैं भी फ्रंट ऑफिस को ही अप्रोच करूंगा। फ्रंट ऑफिस 24/7 रन करने वाली प्लेस है जहां हमें अटेंटिव, अट्रैक्टिव एंड एक्टिव रहना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अटेंटिव, अट्रैक्टिव एंड एक्टिव। अगर आप इन तीन चीजों में से कम है तो अपने आप को काम करना शुरू करिए, अपनी रफ्तार बढ़ाइए। 24/7 आपको एक्टिव रहना है, अट्रैक्टिव रहना है एंड अटेंटिव रहना है। राइट, अब चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, जो धमाकेदार पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। यस, डेवलप योर लिसनिंग स्किल्स। What I feel that I've seen many of people, जब भी वो कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कस्टमर कुछ बोले, उसका मैं जवाब देना शुरू करूं। तो आपको वहां रिएक्ट नहीं करना है, आपको उनको सुनना है और उनका रिस्पॉन्स देना। अगर आप अच्छे से समझने वाले हो, मैं एक चीज से बहुत ज्यादा हेट करता हूं, वो है आप जो रटी रटाई लाइन बोलते हैं और अपने एम्प्लॉयज से बुलवाते हैं। एटलीस्ट फ्रंट ऑफिस के जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दीजिए, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग या ट्रेनर्स अवेलेबल कराइए जिससे वो रट्टू तोते ना बने। और आप भी सुन लीजिए, खबरदार, आपने रटी हुई चीजें बोली तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर लेके आइए। आप फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से, तो ये रटी रटाई चीजों से काम नहीं चलने वाला है। कंपनी को डुबाना नहीं है, कंपनी को ऊपर लेके जाना है। कंपनी को ऊपर लेके जाने का मतलब है आप अपने आप को ऊपर लेके जाने वाले हैं, आप अपने आप को सफल करने वाले हैं।
तो मेरा आपसे कहना है, स्टॉप क्रैमिंग ऑल दोज नॉनसेंस लाइंस। एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप कीजिए, प्रैक्टिस करिए, अपने मैनेजर्स के साथ डिस्कशन करिए, पूछिए, अपनी जितने भी आपके सुपीरियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए ट्रेनिंग्स के लिए। और जितने भी सुपीरियर है, मैं चाहूँगा कंपनी के जो भी ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो अपनी टीम को, स्पेशली फ्रंट ऑफिस टीम के लिए तो एक अलग से ज़बरदस्त ट्रेनिंग मैनुअल्स तैयार करें, जिसमें उन्हें स्पॉन्टेनियस बिहेवियर सिखाइए अगर आप अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी कंपनी को आगे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि जब आपके एम्प्लॉयज़ की लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो जाएंगी तो वो वही जवाब देने वाले हैं जो कस्टमर सुनना चाहता है। वो मैंने क्या बताया था, कस्टमर बिहेवियर इज अ की। कस्टमर से जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आंसर उसका वो होना चाहिए जो वो सुनना चाहता है। ट्रेनिंग्स में आप लेकर आ सकते हैं, इफ योर एम्प्लॉय इज फ्रॉम डिफरेंट सिटी और डिफरेंट स्टेट, तो जब आप जिस सिटी में हैं तो उस सिटी के आसपास की चीज़ें आप अपने ट्रेनिंग्स में ऐड कराइए, जिससे कस्टमर बिहेवियर क्या आने वाला है। कस्टमर कहीं से भी आ रहा है, किसी भी कंपनी से, किसी भी जगह से, किसी भी स्टेट से, जब वो आपके होटल में रहने आ रहा है तो वो किससे पूछने वाला है? वो उससे पूछने वाला है जो फ्रंट ऑफिस पे डील कर रहा है, या फ्रंट ऑफिस से एस्कॉर्टिंग करके आप उसे ले जा रहे हैं रूम तक, तो वो आपसे पूछने वाला है मैं कहाँ घूमूं, मैं कहाँ जाऊं, यहाँ वेयर इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट, यहाँ मैं अपना टाइम स्पेंड कैसे कर सकता हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए, अपनी ट्रेनिंग्स में ऐड करिए। ये तब हो सकता है जब आप अच्छे से सुन रहे होंगे, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी, जो कि आगे आने वाला पॉइंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी लिसनिंग स्किल्स को अच्छा करिए। लिसनिंग स्किल्स मीन ध्यान से सुनिए, अच्छे समझने के लिए सुनिए, जवाब देने के लिए नहीं। इंग्लिश दिखानी नहीं है, इंग्लिश बोलनी है। हिंदी दिखानी नहीं है, हिंदी बोलनी है। और फिर देखिए कस्टमर बिहेवियर जो आप समझेंगे, कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट कर देंगे, मज़ा आने वाला है, आपके चर्चे होने वाले हैं, राइट। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑर्गेनाइज रखिए चीज़ों को। आप मैनेजर हैं, अपनी टीम को ऑर्गेनाइज रखिए। सारे दिन में जो भी ऑपरेशंस में होने वाला उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखिए, इंटरैक्टिव बनाइए। तो मेरा दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड एंड मेक एवरीथिंग इंटरैक्टिव। सारी चीज़ें इंटरैक्टिव होनी चाहिए, आप आपस में इंटरैक्शन करते होने चाहिए। कुछ लोग मैंने देखा है फ्रंट ऑफिस पे सुस्त खड़े होते हैं, चुपचाप खड़े होते हैं। नो, यू हैव टू बी एक्टिव, इंटरैक्ट करते रहिए। आपको लग रहा है गेस्ट का कम्यूटिंग चल रहा है, गेस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनके साथ इंगेजमेंट रखिए, अपने आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रखिए। क्यों? क्योंकि आपका अगर इंटरेक्शन अपने हाउस कीपिंग टीम से, अपने प्रोडक्शन टीम से, अपने फूड एंड बेवरेजेस टीम से रहेगा, तो आप अपनी बातें उन्हें समझा पाएंगे, उनकी बातें खुद समझ पाएंगे। ऑर्गेनाइज रखेंगे चीज़ों को, तो इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से सामने वाले को दे पाएंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ले पाएंगे, जो आपकी टीम के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मानी जा सकती है। और सफल होकर के आप ही को वो आपके प्रमोशंस में और आपकी सैलरीज में टर्न होके मिलेगी। आप बिलीव करिए, हो सकता है आपको प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन कोई ना कोई कभी ना कभी आप जो मेहनत कर रहे हैं दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू पे बैक, वो आपको पे बैक करने वाली है। तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना, आप बस अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें। आप मैनेजर हैं तो अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, उन्हें अच्छे से सारी चीज़ें ब्रीफ करें। एक मैनुअल के थ्रू, एक एसओपी के थ्रू उसे सिर्फ ब्रीफ नहीं करना है, उनको ये समझाना है कि आप एज ए वर्कर, एज ए एम्प्लॉय जब यहाँ काम कर रहे हैं तो सिर्फ पे चेक के लिए काम ना करिए, आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए करिए। क्योंकि हमें जब चीज़ अच्छी चाहिए होती है तो हम उसको कैसे भी करके लेना चाहते हैं। तो सेम हमें ये समझना है, कस्टमर को जो चाहिए समझ लीजिए, हम अगर उसे ले रहे होते तो हमें अपने से ज़बरदस्त अच्छे से उसे देना है। तो बस इस चीज़ को माइंड में रखिए और ऑर्गेनाइज रहिए, इंटरेक्ट करते रहिए अपनी टीम से, अपने साथ के लोगों से, राइट। मेरा तीसरा पॉइंट है ट्रेनिंग, स्पेशली इट्स माई रिकमेंडेशन एंड सजेशन फॉर द टीम। आप रिक्वेस्ट करिए और मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी सुपीरियर लोग हैं, वो बगैर ट्रेनिंग के कुछ ना चलने दे। ट्रेनिंग तो ये मान लीजिए सांसें, शरीर में सांसें हैं तो जीवन है। सेम आपकी जॉब में, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस में अगर ट्रेनिंग नहीं है तो आप ख़त्म, आप फिनिश हैं। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट,
आप पर्सनल एज ए एम्प्लॉय भी अपनी ट्रेनिंग वीडियोस के थ्रू, बुक्स के थ्रू, नए नए लोगों से मिलने के बहाने के जरिए फाइंड आउट करिए। आपको आगे बढ़ना है। कंपनी की जिम्मेदारी, कंपनी तो जिम्मेदारी ले ली है, आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लीजिए। अपने आप को भी ग्रो करिए, अपने आप को ट्रेन करिए। अपने आपको लगता है कि कोई आपका मैनेजर बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशल टाइम लीजिए, स्पेशल रिक्वेस्ट करिए उनसे। डेफिनेटली हर कोई चाहता है दूसरों को हेल्प करना, लेकिन हम पूछते नहीं है, हम खुद अप्रोच नहीं करते हैं। छोटा बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी ग्रो होगी, आप ग्रो होंगे, आप ग्रो होंगे, कंपनी ग्रो होगी, राइट? तो ट्रेनिंग को अपना साथी बना लीजिए, ट्रेनिंग को अपनी सांसें बना लीजिए। बगैर ट्रेनिंग के नथिंग। कंपनीज भी ध्यान रखें, ट्रेनिंग हमेशा हर जगह एट एनी कॉस्ट होनी चाहिए। ऑलराइट, राइट। लास्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, दैट इज